हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष कुमार सिंह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम विशेष स्टडी ब्लॉग है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को गुण संधि पढ़ाऊंगा। देखिए, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। उसका एक प्रकार गुण संधि होता है, वही मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग गुण संधि कैसे पहचानेंगे। जैसे कोई भी शब्द हो जैसे कोई भी शब्द हो कोई भी शब्द के बीचों बीच यदि ए और ओ की मात्रा होती है तब वहाँ पर गुण संधि होता है। एक और नियम है, जैसे जहाँ पर किन्हीं दो वर्णों के मेल से ए बने और ओ बने और अर बने तो वहाँ पर गुण संधि होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ए किन दो वर्णों के मेल से बनता है। जो आपका ए होता है, ये बनता है आपका अ प्लस ई बराबर ए होता है, और अ प्लस उ बराबर ओ होता है, प्लस अ प्लस री बराबर आपका अर होता है। तो चलिए मैं पहले इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपका हो गया योगेश, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा योग प्लस ईस। यहाँ पर अ आया और यहाँ पर क्या आया, ई आया। इन दोनों को मिला देने पर क्या बनेगा, आपका ए बनेगा। इसलिए यहाँ क्या हो गया, योगेश हो गया। जैसे आप नरेश ले लीजिए, नरेश, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नर प्लस ईस। तो यहाँ आपका अ हो गया और यहाँ आपका ई हो गया। इन दोनों को भी मिलाने पर क्या बनेगा, ए बनेगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नरेश। जैसे आप रमेश ले लीजिए, रमेश, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रमा प्लस ईस। तो यहाँ क्या हो गया, आ हो गया और यहाँ पर ई हो गया। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलकर आपको हो जाएंगे ए। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। जैसे आप ले लीजिए गणेश, तो यहाँ पर हो जाएगा गण प्लस ईस। तो यहाँ हुआ अ और यहाँ हुआ आपका ई। इन दोनों को मिला देने पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका गणेश। जैसे आप ले लीजिए नरेंद्र, तो यहाँ हो जाएगा नर प्लस इंद्र। यहाँ हो गया अ और यहाँ हो गया ई। इन दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, ए बनेगा। इसलिए यहाँ हो गया नरेंद्र। अब आप आ जाइए ओ वाले पर। जैसे आप ले लीजिए परोपकार,
परोपकार। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा हो जाएगा पर प्लस उपकार। यहाँ हो गया आपका अ, यहाँ हो गया उ। इन दोनों को मिलाने पर आपका बनेगा ओ। ओ इसलिए यहाँ पर क्या हो गया परोपकार। जैसे आप ले लीजिए महोदय, महोदय। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा महा प्लस उदय। तो यहाँ आपका हो जाएगा आ, यहाँ हो जाएगा आपका ओ। इन दोनों को मिलाने पर आपका हो जाएगा ओ। इसलिए यहाँ हो गया महोदय। जैसे आप ले लीजिए आपका क्या हो गया महोत्सव, महोत्सव। तो इसका जो आपका संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा महा प्लस उत्सव। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हो गया आपका आ और यहाँ हो गया उ। इन दोनों को मिलाने पर ओ बनेगा, इसलिए यहाँ हो गया महोत्सव। महोत्सव हो गया। जैसे आप ले लीजिए सूर्योदय, सूर्योदय। तो जो इसका संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। तो यहाँ हो गया आपका अ और यहाँ हो गया उ। दोनों को मिलाने पर क्या बन जाएगा ओ। इसलिए यहाँ हो गया सूर्योदय। अब आप आ जाइए अर वाले पर। अर जैसे आपका हो गया सप्तर्षि। तो जो इसका संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि। तो यहाँ हो गया आपका अ और यहाँ हो गया आपका री। इन दोनों को मिलाने पर क्या बनता है अर बनता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये हो गया स, ये हो गया आधा प, ये हो गया आधा त और यहाँ आपका हो जाएगा अर। तो चलिए मैं आप लोगों को अब अर का एग्जांपल दिखाता हूँ। अर का जैसे आपका हो गया सप्तर्षि, सप्तर्षि। तो जो इसका संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि। यहाँ पर हो गया आपका अ हो गया और यहाँ पर हो गया री। ये दोनों मिलकर आपका बन जाएंगे अर। तो ये हो गया सब। ये जो आधा यहाँ आ गया था इसलिए यहाँ हो गया आधा त। अब इसको लिख दीजिए आप लोग, अर को लिख दीजिए अ र और यहाँ लिख दीजिए सी। तो ये हो गया आपका स और ये आधा प और ये आधा त और अ मिलकर हो गया त। ये वाला र ऊपर चला जाएगा। इस तरह आपका हो जाएगा सप्तर्षि। अब आप लोग ले लीजिए देववर्षि, देववर्षि। तो जो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा देव प्लस ऋषि। यहाँ भी हो गया अ और यहाँ हो गया री। दोनों मिलकर अरो बन गए अ र। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका दे और ये हो जाएगा आधा व और यहाँ लिख दीजिए अर और यहाँ लिख दीजिए सी। इस तरह आपका हो गया देवर्षि। जैसे हो गया आपका योगर्षि, योगर्षि। तो जो इसका संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा आपका
योग प्लस ऋषि। यहाँ हो गया अ और यहाँ हो गया आपका री। तो ये दोनों मिलकर बन गए अर। तो ये भी इसी तरह हो जाएगा, यो आधा ग हो गया और यहाँ लिख दीजिए अर और यहाँ लिख दीजिए सी। तो ये हो गया आपका यो। अब ये वाला आधा ग और अमिल का आपका हो गया पूरा ग, ये रह चला जाएगा ऊपर, इस तरह आपका हो गया योगर्स। तो मैंने आप लोगों को ए का भी एग्जाम्पल दिखाया और ओ का भी और अर का भी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।